हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का नया टॉपिक सीखेंगे जो है मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो यहाँ पे दो तरह से कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है। जो फर्स्ट मेथड है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर दो अलग टाइप के अकाउंट्स बनते हैं। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लिखा जाता है। कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही यहाँ पे आएगी, उसके अलावा जितने भी दूसरे ट्रांजैक्शंस होंगे वो लिखे जाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ठीक है, तो एक बार देख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या है। पहला, जो उनका कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होगा वो, अगर किसी तरह का एडिशनल कैपिटल आया है पार्टनर ने तो वो एडिशनल कैपिटल लिखेंगे। अगर वो अपने कैपिटल से कोई अमाउंट विड्रॉ करते हैं, माइंड वेल कैपिटल से अगर वो अपना कोई अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में। ठीक है, और फिर क्लोजिंग बैलेंस। इन चार चीज़ों के अलावा यहाँ कोई भी दूसरी चीज़ नहीं आएगी। अब एक चीज़ ये समझो कि एक पार्टनर का एक XYZ बैलेंस था कैपिटल का, उसने ना ही कोई एडिशनल कैपिटल लाया है और ना ही कैपिटल से कुछ विड्रॉ किया है। ठीक है, और 3 साल में उसने ना ही कोई कैपिटल लाया है ना ही कुछ विड्रॉ किया है। तो ये समझो 3 साल तक उसका कैपिटल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम ही रहेगा। ठीक है, ये बैलेंस कब चेंज होगा? ये तभी चेंज होगा जब या तो पार्टनर कुछ एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है या तो वो विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, अगर वो इन बिटवीन द ईयर कोई भी अमाउंट विड्रॉ नहीं करता है तो उनका ईयर बाय ईयर अमाउंट क्या रहेगा? सेम रहेगा कैपिटल का। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है जो हम आगे करेंगे। दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो जो भी पार्टनर्स को मिलेंगी वो क्रेडिट साइड में, जो भी पार्टनर पे करेगा वो डेबिट साइड में। तो वो क्या चीज़ें हैं? ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट एंड P&L अप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आया वो, फिर ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस अप्रोप्रिएशन में अगर उनको लॉस हुआ है तो लॉस का अमाउंट इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में भी हो सकता है और क्रेडिट साइड में भी हो सकता है। दोनों ही तरफ बैलेंस आ सकता है। इस टॉपिक को आगे हम डिटेल में और समझेंगे। इसके सम्स भी आते हैं 3 मार्क्स के, बट फिलहाल हम इसके जो MCQ जो बेसिक क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं बोर्ड क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन्ड अंडर फिक्स कैपिटल मेथड में शो अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ये हमने देखा अभी, बिल्कुल ट्रू है। In fixed capital method, all items like share of profit or loss, interest on capital, interest on drawings are recorded in the partner's capital account. ये गलत है, recorded under partner's current account. So सिर्फ assertion correct है, reason incorrect है. So assertion is correct, reason is incorrect. C is the answer. Next question. Under fixed capital method, partner's capital always show a credit balance. ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे कभी भी हमको क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ नहीं मिलेगा, वो हमेशा इधर आएगा। यानी क्रेडिट साइड का बैलेंस हमेशा ज़्यादा रहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड में। तो ये असर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड ऑल आइटम्स लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स वगैरह जो भी है रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये दोनों ही पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। So assertion, reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion. So A is the correct answer. Next, when the partners' capitals are fixed, the drawings made by the partner are recorded on. कहाँ रिकॉर्ड किया है हमने? पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंडर डेबिट साइड में। पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में देखो ये रहा ड्राइंग्स। ठीक है, सो डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, C is the answer. Next question, the partners fixed capital account always show a credit balance, okay, which shall remain the same fixed year after year unless there is any addition or withdrawal of capital. ये मैंने बताया था कि अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल लेकर नहीं आ रहा या कुछ विड्रॉ नहीं कर रहे तो हर साल क्या रहेगा? अमाउंट सेम रहेगा। ये बिल्कुल ट्रू है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें कैपिटल के अलावा कुछ लिखते नहीं है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं व्हेन कैपिटल आर फिक्स
Then various items like share of profit, loss, interest on capital, drawings are recorded in partners current account. यहाँ पे लिख दिया है कैपिटल, इसलिए रॉन्ग हो जाता है, ये राइट है. So assertion is correct, reason is incorrect. C is the answer. सेकेंड मेथड है यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फिक्स्ड मेथड में हमने देखा था कि दो अकाउंट बन रहा है, कैपिटल और करंट. तो यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यानी सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा, करंट नहीं. ओके, सो वी ओनली हैव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो फिक्स्ड में हमने देखा था कि चीज़ें अलग अलग थी, कैपिटल अलग था, बाकी ट्रांजैक्शन अलग थे. फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, ये सारी चीज़ें कंबाइन होके एक कैपिटल अकाउंट में ही आ जाएंगी. ठीक है, जैसे कि जो ओपनिंग बैलेंस था वो एडिशनल कैपिटल आया है, वो देखो विड्रॉल्स भी यहीं पे है. फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट है, पीएल अप्रोप्रिएशन का जो लॉस है वो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सब कुछ एक साथ आ गया है. ठीक है, यही डिफरेंस है फिक्स्ड कैपिटल में और फ्लक्चुएटिंग. ठीक है, वहाँ पे दो अलग अलग अकाउंट है और यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट है. इसका एक क्वेश्चन मिला है मुझे पिछले 3 साल में. सो विल सी दिस क्वेश्चन ऑल्सो. यहाँ पे बोल रहे हैं कि अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम. यानी कि हर साल इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्या होगा, चेंज होते जाएगा, वो सेम नहीं रहेगा. उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये होता है कि क्योंकि हम दोनों चीज़ें कंबाइन करते हैं. कैपिटल सेम हो सकता है बट हर साल का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, फिर ड्राइंग्स वगैरह, ये अमाउंट अलग हो सकती है. इसकी वजह से ईयर बाय ईयर अगर आप कंबाइन करके यानी एक ही अकाउंट बना रहे हो तो आपका क्लोजिंग बैलेंस हमेशा अलग आएगा. तो यहाँ पे रीज़न क्या दिया हुआ है, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड all the adjustments such as share of profit and loss, interest on capital, drawings, interest on drawing are recorded directly in the capital account of partner. बिल्कुल सही है, रीज़न भी करेक्ट है. ठीक है, so assertion is correct, reason is also correct and reason is the correct explanation of assertion. So D is the answer. So यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है. अब ऐसा नहीं है कि इनके रिगार्डिंग इतना सिर्फ MCQs ही आते हैं, इनके रिगार्डिंग कुछ 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट सब बनाना होता है. ये टॉपिक्स हम डिटेल में आगे फिर से डिस्कस करेंगे. जैसे बेसिक्स क्लियर कर ले, इसलिए मैंने कैपिटल अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, वो चीज़ें सिर्फ एक्सप्लेन की है. आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.